हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? मस्त हैं। तो मैं बिपिन सर, ओरिजिन ऑफ फिजिक्स के डायरेक्टर, चंपारण कंबाइंड क्लास के माध्यम से आप यह क्लास ले रहे हैं। तो आप लोग को इस साल जिन बच्चों का जो सेंट ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यह बहुत ही सुनहरा अवसर है कि आप इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें और इससे जो है ना, जो पैटर्न आपके सामने देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम के 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव, तो जो ऑब्जेक्टिव हमारे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं वह आप देखिएगा तो एग्ज़ाम में आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वो ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं जो आपको, जो बच्चे 2026 में इंटर में इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबको गुड मॉर्निंग। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो है वो है आपका, पहला जो क्वेश्चन है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो आप जहाँ तक जानते हैं कूलम्ब्स लॉ जब पढ़े हैं, कूलम्ब्स लॉ जब पढ़े हैं आप लोग, कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़े हैं कि F बराबर होता है K Q1 Q2 बटा R²। जहाँ पर K का वैल्यू होता है, K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान आप लोग याद किए होंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं, कूलम को ऊपर भेज के माइनस लगा सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए बी जो है ना 10⁻⁻9 है, प्लस चाहिए, या -12 नहीं होगा, या भी नहीं होगा, 12 है। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बिना देरी किए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। और यह क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा हुआ भी है, बोर्ड एग्जाम में कह रहा है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो आप जानते हैं ई सब दिया है, सभी क्या है, ई है। तो ई बराबर आप जानते हैं प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी F/Q। तो देखिए यह F/Q नहीं है, यह F/Q नहीं है, यह Q/F है, यह क्या है, F/Q है। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह देखते रहें और आप लोग जो है ना अपने दोस्तों के पास भी इसको शेयर करें ताकि उन तक ये सब पहुँचे, और आपके एक शेयर करने से उनकी भी जो है रिजल्ट अच्छी आ सकती है। तो हम आते हैं 3rd नंबर क्वेश्चन पर, और यह भी देखिए 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इस संभवतः आप लोग से पूछा जा सकता है। तो लिखा है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का SI मात्रक क्या होता है। अगर विद्युतीय द्विध्रुव की बात करें जिसमें 2 ध्रुव हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसको द्विध्रुव कहते हैं। और इसकी आधी लेंथ L होती है और आधी लेंथ L होती है, जिसको हम टोटल लेंथ 2L कहते हैं। तो आप जानते हैं P बराबर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2L/Q। तो इसका SI यूनिट पूछा है, तो L माने मीटर और चार्ज माने कूलम। तो कूलम मीटर यह दिया है क्या, नहीं दिया है, ये भी नहीं दिया है। ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यह भी 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आज वो सभी क्वेश्चन कराएंगे जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिला है, और ये सभी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लिखा है किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक एप्सिलॉन R होती है। तो आप जानते हैं रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R जो होता है वह होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम पर एप्सिलॉन नॉट, मतलब किसी माध्यम का परावैद्युतांक और हवा का परावैद्युतांक को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो क्या ऐसा दिख रहा है यह, तो ऑप्शन जो है ना यह नहीं दिख रहा है, तो हम कहेंगे ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की देखिए, ये भी 2021 में क्वेश्चन पूछा है बोर्ड एग्जाम में। कह रहा आवेश का पृष्ठीय घनत्व होता है। तो आप लोग को बता दें, जो घनत्व होते हैं, डेंसिटी होता है, वो 3 तरह का होता है। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, आवेश घनत्व, और दूसरा होता है क्षेत्र पृष्ठीय आवेश घनत्व, और उसके बाद होता है आयतन, सरफेस ए। तो हम कहें रेखीय होता है प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम कहते हैं रेखीय, लैम्डा। पृष्ठीय क्या होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा, जिसको हम सिग्मा से सूचित करते हैं। और एक होता है आयतन, तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा, इसको हम रो से सूचित करते हैं। तो आप देखिए, कह रहा है पृष्ठीय, तो मतलब Q/A, तो Q/A आवेश, कुल आवेश बटा आयतन, तो आयतन तो नहीं होगा, ये तो हो जाएगा आयतन, गुना में है, ये नहीं होगा। कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, यह बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कितना अच्छा, यह भी 2021 में पूछा हुआ है। कह रहा है पानी का पारा वैद्युत स्थिरांक होता है, पानी का पारा वैद्युत स्थिरांक क्या होता है। तो याद करना होगा कि मतलब पानी जो होता है, वह पानी जो होता है उसकी पारा वैद्युत स्थिरांक क्या होती है, तो वह 60 नहीं होता है, 1 नहीं होता है, 42 नहीं होता है, कितना होता है, 80 होता है। क्या होता है, 80 होता है। पानी का क्या होता है, 80 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। ठीक है, सुनिए, देखिए 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यह भी 2021 में पूछा है। विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लाने पर बल का मान होता है। अब एक बात बताइए, यह हमारा विद्युत क्षेत्र हो गया, इसमें हम आवेशित कण लाते हैं, आवेशित कण है, इस पर बल क्या होगा, तो आप पढ़े होंगे आवेशित कण पर जैसे E बराबर होता है प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल। तो F चाहिए तो Q को इधर भेजिए, तो QE बराबर क्या हो जाता है, F, यानी F बराबर QE, F बराबर QE। ऑप्शन देखिए तो QE कहाँ दिया, ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 में पूछा हुआ है। आपको कोई ऐसा क्वेश्चन ना कराएंगे जो आलतू फालतू इधर उधर का हो, जो एग्जाम में पूछा हुआ हो वो। जब हम कहेंगे Q संबंधित Q बराबर NE, निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है। तो आप जानते हैं आवेश जो होता है ना, चार्ज, वह क्वांटाइज होता है, मतलब आवेश को हम 1.5, 2.5, 3.5 नहीं बोल सकते हैं। जब भी होगा चार्ज जो होगा वह एक होगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 3.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो संभव जो है ना, है सब संभव है, है सब संभव नहीं है। है देखिए तो पॉइंट में दिया है ना 1.5, 2.5, 4.5, 4.2, तो यही नहीं है और नहीं पूछा है और नहीं हमको चाहिए। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। आप देखिएगा क्वेश्चन दिया है कि आवेश का बीमा होता है, आवेश का बीमा होता है। तो आवेश की बात करें तो आवेश का बीमा याद रखिएगा AT या IT, AT या IT, AT या IT। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहाँ हम लोग आ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। कब पूछा है यह, 2020 में। देखिए 2020 में, बहुत अच्छा। अब 2020 की जो हम क्वेश्चन है हम कराने जा रहे हैं, तो आप देखते चलिए, ध्यान से देखिएगा। देखिए सुनिए, तो अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में, कह रहा है निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को चकित करता है दो चीज, एक होता है वोल्ट पर मीटर और एक होता है वोल्ट मीटर। अब देखिए वोल्ट जो मीटर होता है वह होता है फ्लक्स का, विद्युत फ्लक्स का।
वह क्या होता है, विद्युत फ्लक्स का। लेकिन वोल्ट पर मीटर जो होता है ना, वह होता है विद्युत क्षेत्र का, विद्युत क्षेत्र का। तो आपका ऑप्शन मिल भी गया होगा, विद्युत क्षेत्र क्या, ऑप्शन डी है। अब देखिए अगर थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करें तो आपको बता दें, देखिए सुनिए कहाँ से आया ये विद्युत वोल्ट पर मीटर। तो देखिए सुनिए, विद्युत क्षेत्र, आप ये बात जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी E बराबर होता है F बटा Q। इस F को अगर तोड़िएगा तो लिखिएगा न्यूटन बटा चार्ज का क्या लिखिएगा, कूलम। न्यूटन बटा क्या लिखिएगा, कूलम, न्यूटन बटा कूलम। सुनिए तो ये बात है ना, E बराबर हो गया न्यूटन पर कूलम। अब गौर से सुनिएगा, वोल्ट की जहाँ तक बात है, वोल्ट पर मीटर की, तो थोड़ा इसको तोड़िए, ये भी इसके बराबर, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट किसे कहते हैं, तो प्रति एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य विभव होता है। M है तो M। इस W को आप क्या लिखिएगा, वर्क को आप लिखते हैं ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब मीटर बटा चार्ज Q, और नीचे पहले से मीटर कट जाएगा। तो देखिए F बाई Q आ गया कि ना, यानी यह जो है ना इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, विद्युत क्षेत्र। याद रखिएगा, दो पूछता है, विद्युत क्षेत्र वोल्ट पर मीटर, वोल्ट इंटू मीटर कहेगा तो वो क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स। ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं ना, तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, सुनिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अपसिलन नॉट का बीम मात्रक है, अपसिलन नॉट का मात्रक है। देखना कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए अपसिलन नॉट कहाँ से निकालेंगे, देखिए अगर आप बात करें F में आपको मिलता है 1/4 पाई अपसिलन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अपसिलन नॉट चाहिए तो इधर ला लीजिए, अपसिलन नॉट आ गया, F इधर आ जाएगा, 1/4 पाई Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, बटा क्या, R स्क्वायर। बताइए इसका तो कोई ऐसा यूनिट होता है नहीं क्योंकि कांस्टेंट है। इसका क्या होगा, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर बटा मीटर स्क्वायर। तो अपसिलन नॉट का जो बीम और एक फोर्स इधर आया है F, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसका ऐसा यूनिट होता है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। लेकिन आप देखिए कहीं ऐसा नहीं दिया है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन। तो क्या इसमें नॉन ऑफ दीज मारे, तो हम कहें नहीं, एक बार और चेक करिए, सुनिए हमारे हिसाब से। आप देखिएगा यहाँ लिखा है न्यूटन पर मीटर, तो ये ना होगा, ठीक है, न्यूटन पर नहीं होगा। यहाँ लिखा है फराडे पर मीटर, यहाँ लिखा है कूलम पर वोल्ट, ठीक है, यहाँ लिखा है फराडे पर इंटू मीटर, फराड मीटर। तो हम कहेंगे तनी चेक करते हैं। सुनिए देखिएगा, हमको थोड़ा सा शक इस दोनों पर है, हमको पता नहीं है कि क्या होगा। सुनिए अगर आप पढ़िएगा धारिता का ऐसा यूनिट होता है क्या, C बराबर होता है Q बाई V, और Q क्या होता है, तो Q होता है कूलम, आप वोल्ट का मतलब होता है विभव, वोल्ट। तो हम इस वोल्ट को लिखने जा रहे हैं, इस वोल्ट को लिखने जा रहे हैं, क्या लिखना है, पर यूनिट आवेश को लाने में किया गया कार्य विभव कहते हैं। यानी C बराबर है, C है कूलम, ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होता है फराड। ये बात ध्यान से सुनिएगा, तब देखिएगा ध्यान से, फराड क्या आ रहा है, मैच तो कर नहीं रहा है ना, C है, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर, ये फराड है एक्चुअली। हम कहें कूलम स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया W को लिख सकते हैं F इंटू M, बल गुने विस्थापन। तो आप देखिएगा ये मैच कर गया, फराड कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मतलब F इंटू मीटर, यहाँ है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक बात बताइए, अगर हम इसमें मीटर से गुना कर दें तो इधरों मीटर से गुना करना होगा, यानी फराड मीटर। अब बात तनी ध्यान से सुनेगा, नीचे हम करते हैं, सॉरी नीचे 1/m से गुना करते हैं, तो इधर भी गुना करते हैं 1/m माने मीटर, तो ये हो जाएगा फराड पर मीटर।
आई क्या हो गया, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन है, न्यूटन है एक्चुअली, बल है न्यूटन, आ मीटर 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 स्क्वायर। देखिए फराड पर मीटर किसके बराबर आ गया, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर के, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन। तो अगर आप देखिएगा फराड पर मीटर इससे जो है ना मैच कर रहा है, ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार देखिए इसको, अगर गुजुर गुजुर हो गया है तो आपको हम बता दें, तनी सा सुनो, आप देखिए थोड़ा सा बस, आप देख सकते हैं यहाँ पे गुजुर गुजुर हो गया है। अगर हम बात करते हैं, सुनिए आप देखिए इसका मात्रक हम कैसे निकालेंगे, तो आप समझ सकते हैं F बराबर होता है के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब बताइए के का मान होता है कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट का चाहिए मान, इधर लाइए, इसका तो कोई बीमा होता नहीं तो इसको लिखिए चाहे ना लिखिए, F नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बटा एफ आर स्क्वायर। ऐसा यूनिट निकालिए तो कूलम स्क्वायर पर F का न्यूटन और मीटर स्क्वायर, आर स्क्वायर है। अच्छा इसमें किससे मैच कर रहा है, तो हमको शक तनी इस पर लगा, तो हम देखते हैं फराड। देखिएगा धारिता होता है C बराबर Q/V, धारिता, इसका ऐसा यूनिट होता है फराड। फराड बराबर लिख सकते हैं Q माने कूलम, आप वोल्ट को लिख सकते हैं पर यूनिट चार्ज को लाने में किया गया कार्य, तो C बटा Q ऊपर जाएगा तो Q स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी C स्क्वायर। W को लिख सकते हैं F, मतलब न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं, वर्क क्या होता है न्यूटन मीटर। तो अब देखिए कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर, क्या इससे मैच कर रहा है, इससे कम मैच करेगा, नीचे मीटर स्क्वायर हो। तो बताओ दोनों तरफ अगर काम करे, इधर m से भाग दे मीटर से, इधर भी मीटर से भाग दे, तो ये बन जाएगा ना इसके बराबर। यानी यह किसके बराबर है, तो F बटा m, मतलब फराड पर मीटर। ऑप्शन बी, बहुत टाइम आपको खा लिए, ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं, देखिए फटाफट देखते चलिए। देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखिए कह रहा है कि आप Q/Q का मान बताइए, किसका मान बताइए, Q/Q का मान। तो एक बात बताइए, जहाँ कह रहा है Q पर कुल प्रभावी बल शून्य है, किसी पर, जैसे यह Q है, इस पर प्रभावी बल शून्य कब होगा, जब इसके द्वारा लगाया गया बल, इसके द्वारा लगाया गया बल और इसका, अब देखिए E दोनों जब लगाएगा बल, E और यह, तो इसका रिजल्ट होगा इधर। तो बताइए जीरो कब होगा, जब यह फोर्स लगाए इधर, यानी यह इसको क्या करे, इधर अट्रैक्ट करे। तो हम कहेंगे ठीक है सर, यानी इसके द्वारा लगाया गया बल और इन दोनों के लगाया गया बल का रिजल्ट अपोजिट और इक्वल हो, तब यहाँ जीरो होगा। तो बताइए इसके द्वारा बल कितना होगा इस पर, तो इस पर बल हो जाएगा KQ1 मतलब Q आ Q2 Q बटा आर स्क्वायर, आर माने दूरी का स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, तो इसके द्वारा लगाया गया बल हो जाएगा Q बटा आर स्क्वायर। अब बताइए इन दोनों को वेक्टर में जोड़िएगा तो आप पढ़े होंगे कि अगर दो वेक्टर 90 डिग्री पर है, जैसे 10 इधर 10, तो इसका रिजल्ट होगा 10√2। 5 तो इधर होगा 5√2। तो उसी तरह है यह और यह बराबर है, 90 डिग्री पर है, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे इसका रिजल्ट हो जाएगा क्या, रिजल्ट हो जाएगा KQ बटा आर स्क्वायर √2 इधर की ओर। अब इसके द्वारा जो बल लगेगा वह इसी के बराबर होगा और उल्टा होगा, तबे जाके जीरो होगा यहाँ पे। तो हम कहेंगे हाँ KQ बटा आर स्क्वायर √2 बराबर होगा किसके, इसके द्वारा लगाया गया जो बल इधर। तो हम कहीं क्या हो जाएगा Q1 Q2, तो Q स्क्वायर, दोनों Q है बड़ा Q, बटा आर स्क्वायर, आर माने है दूरी, तो ये हो जाएगा R√2 है, R है, तो इसका डायगोनल क्या होगा, इसका विकर्ण R√2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा R² और √2 का स्क्वायर 2।
के से के कटा, बड़ा क्यू से एगो बड़ा क्यू कटा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। हमको चाहिए क्यू बाई क्यू का रेशियो, हमको क्या चाहिए, क्यू बाई क्यू का रेशियो चाहिए। तो हम कहेंगे भेज दीजिए, इसको इधर भेजिएगा तो 2√2 बराबर क्यू एगो बचा आ बटा क्या क्यू। अब बताइए क्यू बाई क्यू का मान कितना है, ऑप्शन देखिए तो ये तो है नहीं, हाँ बी है, वाह ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन बी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा, गुड। तो आप लोग थोड़ा दाब के इसको शेयर करिए अपने दोस्तों में, और अपने जितने भी आपके साथी हैं उनको भेजिए, ताकि वे भी इसको पढ़कर एग्जाम में जो है फ़ायदा उठा सकें, अपने रिजल्ट को बेहतर बना सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाते हैं, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसकी द्रव्यमान होगी। द्रव्यमान देखिए 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखिए जब हम किसी वस्तु को हम आवेशित करते हैं तो हम दो तरह से आवेशित कर सकते हैं, या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल के, या तो इसको इलेक्ट्रॉन देकर। तो जैसे इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जब भी इलेक्ट्रॉन निकलता है वह मास के साथ जाता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, आवेश बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब नहीं जाते। तो हम कहेंगे आवेश जाएंगे तो द्रव्यमान। तो इसमें देखिए कहीं बात नहीं कह रहा है, बात तो नहीं सुनिएगा, जब इलेक्ट्रॉन निकालेंगे माइनस जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, और जब इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये नेगेटिव चार्ज होगा। तो नेगेटिव चार्ज करने पर हम दे रहे हैं मतलब इसका मास बढ़ेगा, अगर निकाल रहे हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो इसका मास घटेगा। तो इसका बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, तो बढ़ेगा खाली नहीं, हाँ चकमा देने के लिए कहता है कभी कभी ऐसा। लेकिन अगर पूछे कि अगर धन आवेशित किया जाए तो धन आवेशित करेंगे तो इसका द्रव्यमान घटेगा, और ऋण आवेशित कह देगा तो बढ़ेगा। तो ये दोनों में कुछ नहीं कह सकता है, तो बढ़ेगा और घटेगा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, 2016 में क्वेश्चन पूछा है, ए शिफ्ट में क्वेश्चन था ये। कह रहा है वेक्टर P आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव E तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाले टॉर्क होगा। तो देखिएगा टॉर्क जो होता है मतलब ऐसे विद्युतीय क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में हम जो है ना डाइपोल को रख देते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस प्लस। डाइपोल को रखेंगे तो इस पर टॉर्क होगा, मतलब ये घूमेगा या क्या होगा, रोटेट होगा। तो टॉर्क बराबर पड़े होंगे PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, यानी टॉर्क बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर P क्रॉस E, वेक्टर P क्रॉस E। डॉट तो होगा नहीं क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, क्या ये हो भी नहीं करेगा। इस पर आप सोच सकते हैं, एंगल वगैरह दिया रहता है सोचते। परफेक्ट आंसर ए होगा, बिल्कुल करेक्ट है, ज़्यादा परफेक्ट है। सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ थोड़ा सा एक क्वेश्चन धुंधला भी है, हाँ आप लोग का आंख तेज है, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 2015 में क्वेश्चन पूछा है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव के दो विपरीत आवेश से बना है। ऐसे विद्युत द्विध्रुव बनता है ना, तो हमेशा ही विपरीत आवेश से बनता है, एक तरफ माइनस होगा तो एक तरफ प्लस होगा, ये बात ध्यान दीजिए। जिस पर एक पर देखिएगा इतना प्लस है, यहाँ माइनस, सेम चार्ज होता है। इसके बीच की दूरी जो है ना वह इतना दिया है 2.4 × 10⁻⁻10 मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो हम कहेंगे बाग बुर्बक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P बराबर 2L/Q। तो ये जो लेंथ है ना ये 2L है, ये 2L है, 2.4 × 10⁻10। अब ये ना कि 2L के जगह रख के गुना कर दीजिएगा, ये खुद 2L है। तो हम कहें 2L का मान है 2.4 × 10⁻10 गुना Q माने में से कोई एगो आवेश ले लीजिए, 3.2 × 10⁻19। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा 4 दूना 8 और 10 और 19 कितना होता है, तो 29। कहीं 29 दिया है पावर, तो यहाँ दिया है, और लेकिन 4 दूना क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए लास्ट में लास्ट डिजिट से देख रहे हैं, गुना कर सकते हैं आप लोग। तो इसमें 6 है तो ये ना होगा, 6 है तो ना होगा, 8 यहाँ है 8 यहाँ है तो ये हो सकता है। अब देखिए इसका पावर 27 है, माइनस यहाँ है 39 है, तो 19 और 10 39,
सॉरी 19 और 10 29, तो यह 29 जो हो गया 19 10 29, 10 के पावर माइनस 27 ना होकर 29 होगा। ऑप्शन बी गुना करिएगा इतना आएगा ही, ऐसे संभवतः आ जाना चाहिए। ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो इसी तरह जो है ना आप लोग लाइक करते रहें, ठीक है, और इसको सब्सक्राइब भी कर लें और दोस्तों के पास भी भेजें। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। वाह, 2015 में क्वेश्चन पूछा है। तो देखिएगा अगर यह आवेशित चालक है, इस पर आवेश है, तो इस पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हमेशा सतह के लंबवत होता है। क्या होता है? सतह के लंबवत होता है, शून्य होता है ऐसा कुछ नहीं होता है, सतह के लंबवत होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर कह रहा है निर्वात में आकाश का पारावैद्युतांक होता है। आकाश का, मुक्त आकाश यहाँ लिखना चाहिए, मुक्त निर्वात में आकाश का पारावैद्युतांक, मुक्त आकाश का पारावैद्युतांक होता है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और ये देखिए 2 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो जहां तक आपको लग रहा होगा कि हाँ पूछ सकता है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। मुक्त आकाश का पारावैद्युतांक क्या होता है? तो वह होता है कितना बाबू? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 FM। तो हम कहेंगे ऑप्शन जो है ना सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, देखते चलिए जल्दी जल्दी। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव जानते हैं माइनस है या प्लस होता है, बीच की टोटल लेंथ को हम 2L बोलते हैं। P बराबर होता है द्विध्रुव आघूर्ण कर, P बराबर 2L/Q, तो L है इसका, तो कोई ऐसा ही इसका मीटर कूलम या कूलम मीटर, कूलम पर मीटर, कूलम मीटर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी जो हो जाता है कि इसको 14 में पूछा है, ये बात ध्यान से देख लीजिए। सुनिए विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये तो आसान हो गया, 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ ही बताएंगे आप लोग से, इधर उधर का कोई क्वेश्चन नहीं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है E बराबर प्रति एकांक आवेश पर लगने वाले बल। तो आपको हम कह दें E बराबर न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर। ऑप्शन बी, हाँ तो वहीं पर रुके जहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कूलम आवेश बराबर डॉट डॉट ESU। देखिए अगर आपको जहां तक लगे दिख रहा हो तो आप बता दें, थोड़ा सा छोटा सा रफ करते हैं। 1 देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक प्रोटॉन पर भी क्या होता है? इतना ही, बस इसकी साइन अलग होती है, चिन्ह अलग होता है, नेचर थोड़ा सा अलग होता है। चार्ज दोनों पर क्या होते हैं? सेम होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो क्या होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और एक प्रोटॉन का जो मास होता है वो क्या होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 kg। हाँ इतना जान गए। अब देखिए एक कूलम, तो चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम, चार्ज का SI यूनिट क्या होता है? कूलम। SI यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें, चार्ज की बात करेंगे तो SI यूनिट चार्ज का क्या होता है? कूलम, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ साफ करते हैं, ठीक है। देखिए सुनिएगा, SI यूनिट हो गया, SI यूनिट हो गया क्या? कूलम। CGS यूनिट जो होता है वह होता है ESU, जो कि आपको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट यूनिट जो होता है वह होता है फ्रैंकलिन। थोड़ा सा ये हो रहा है, फ्रैंकलिन। और लार्जेस्ट जो यूनिट होता है, लार्जेस्ट यूनिट जो होता है वह होता है फैराडे। अब एक बात बताइए, सुनिए, एक कूलम होता है, एक कूलम बराबर होता है बाबू, एक कूलम बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन? तो होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
इतना इलेक्ट्रॉन मिलके 1 कूलम होंगे। थोड़ा सा यहाँ पे हम साफ कर, चलो यहाँ जगह है। आपको छोटा सा बात एक और बता दें, 1 कूलम बराबर 6.25 इंटू 10⁻18। 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁻9 ESU, और 1 कूलम बराबर होता है 1/10 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जिसको हम फ्रैंकलिन कहते हैं, वो होता है 3.3 × 10⁻−10 कूलम के बराबर। और लार्जेस्ट जो यूनिट होता है फराडे होता है। तो 1 फराड जो होता है फराडे, वह होता है 96,500 कूलम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या दिया है, 1 कूलम आवेश बराबर कितना होता है? 1 कूलम आवेश किसके बराबर होता है? 3 × 10⁻9। 1 कूलम में कितना? 3 × 10⁻9। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात हम करते हैं तो सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर, 23 नंबर देख लिए थे। कह रहा इलेक्ट्रॉन, सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। वाह, वेरी गुड। मतलब विशिष्ट आवेश का मतलब कि पर यूनिट केजी में कितना जो होगा चार्ज होगा, कितना आवेश होंगे, कितना कूलम होगा। तो वह याद करना 1.8 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, इतना होता है विशिष्ट आवेश। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। ठीक है, सुनिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करें, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है आपको 2010 में भी पूछा है, 11 में भी पूछा है। स्थिर विद्युत क्षेत्र होते हैं, कैसे होते हैं? संरक्षित। कैसे होते हैं? संरक्षित। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इनमें से कौन सी राशि या राशियां अदिश हैं? अदिश हैं, अदिश। अरे अदिश की मतलब हम बात आप लोगों को छोटा सा बता दें कि ऑल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर स्केलर, सारा जो होता है ना फंडामेंटल आधारी भौतिक राशि क्या होती है? अदिश होती है। ठीक है, आवेश भी अदिश होता है, विभव जिसके लास्ट में विभव भी जुड़ा है ना, अदिश से होता है, और धारिता भी। ठीक है, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। वाह, ऑप्शन डी जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। और ये देखिए 2011 में क्वेश्चन पूछा है, कोई ऐसा क्वेश्चन ना कराएंगे जो आपके टच में ना हो, मतलब आपके एग्जाम के टच से ना गुजरे। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 26 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2022 में पूछा हुआ है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होती है? पर यूनिट चार्ज पर लगाए गए बल, एफ बटा क्या होता है? क्यू। ऑप्शन देख लीजिए, एफ क्यू होती है, और एफ बी ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एफ बाई क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज हम जो आप लोग का फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला चैप्टर है विद्युत आवेश और विद्युतीय क्षेत्र, उसकी जितने आज तक क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी क्वेश्चन को जो है ना इस वीडियो के माध्यम से आपको देने का कार्य कर रहे हैं, ताकि जो है ना आप बेहतर से बेहतर जो है ना ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर लें। और सब्जेक्टिव की तैयारी के लिए आप क्लास में विजिट कर सकते हैं, ओरिजिन ऑफ फिजिक्स चेक पोस्ट। आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व बताए थे ना, एक होता है लैम्डा, एक होता है सिग्मा और एक होता है रो। लैम्डा होता है क्यू बाई एल, क्यू बाई ए, और इसका क्या होता है? क्यू बाई भी। तो आप देखिएगा पृष्ठ सिग्मा, क्यू बाई ए, ऑप्शन ए ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्यू बाई एल क्या होगा? ये लैम्डा होगा, ये तो होता नहीं है एक्चुअली। क्यू बाई भी क्या होता है? रो होता है। ठीक है, तो ये 28 नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कूलम का नियम सदिश के रूप में होगा। वाह, कूलम का नियम पहले होता क्या है? एफ बराबर
के या के टर्म्स में ना दिया है तो लिख लो F बराबर 1/4 पाई Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्म में है। वेक्टर में लाने के लिए दुनिया में किसी भी को वेक्टर में लाना है, टोपी पहना दो, यानी यूनिट वेक्टर से गुना कर दीजिए आर कैप से गुना कर दीजिए। क्या तो हम जब करेंगे तो आर कैप का मतलब होता है वेक्टर आर बटा वेक्टर आर का मॉड। तो बताइए इसके बदले हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर गुने आर कैप। यूनिट वेक्टर से गुना करेंगे तबे वेक्टर में आएगा, वेक्टर आर बटा आर का मोड। तो बताइए हयो आर है, हयो आर है, तो आर 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 क्यू कहीं दिख रहा है, आर क्यू ऑप्शन हाँ दिख रहा है, यहाँ 3 दिया है। ऑप्शन ए कहीं यहाँ भी दिया है, लेकिन यहाँ आर का वेक्टर कहाँ दिया, नहीं दिया है, स्क्वायर दिया नहीं होगा। चलो ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए 2022 में क्वेश्चन पूछा है, यह आपका लास्ट क्वेश्चन है जो अब तक का पूछा हुआ सारे क्वेश्चन का जवाब हम दे चुके हैं। ठीक है, अब लास्ट सेकंड लास्ट, उसके बाद 31 नंबर लास्ट होगा। निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है? आवेश के लिए तो अभी पढ़े थे, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। आप देख लीजिए -16 तो ना होगा, 17, 18, 19 सही होगा। 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन डी होगा बिल्कुल सही। विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये, वहीं आप जान गए ई बराबर होता है एफ बटा क्यू, न्यूटन पर कूलम। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज का क्लास जो है इतना ही, जिसमें हम सभी ऑब्जेक्टिव करा दिए जो आज तक पूछा हुआ था। इसके जस्ट बाद जो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा वह इसके जस्ट बाद वाले चैप्टर का होगा। चार्ज हम लोग पढ़ लिए और पोटेंशियल पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, और उस पर आज तक जितना क्वेश्चन पूछा है वो सब बताएंगे जो एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक देखने के लिए। अपने दोस्तों में शेयर करें और दबा कर शेयर करें। चलिए, थैंक यू।